हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद अनदर वीडियो। ये वीडियो कम्प्लीटली सीबीएसई के लिए है, जैसा कि आपको उसमें दिख ही रहा होगा थंबनेल में। इस वीडियो में हम ना कंपाइल कर रहे हैं सारे के सारे अपकमिंग एसएसटी के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक न एक पिक्चर आती है और उसके ऊपर आंसर्स लिखने होते हैं। तो इसमें मैं कुछ पिक्चर्स को प्रॉपर कंपाइल करके बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके आंसर्स भी नीचे मेंशन हैं, आप उन आंसर्स को प्रॉपर देख सकते हैं। इससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे और इनके आंसर्स भी आप एक बार रीड कर सकते हैं। इस फर्स्ट ही पिक्चर में आपको जो कैरिकेचर ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क इन द जर्मन, ये जो दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द कैरिकेचर, हाउ डज इट रिप्रेजेंट द रिलेशंस बिटवीन बिस्मार्क एंड द इलेक्टेड डिप्यूटीज ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इन द आर्टिस्ट ट्राइंग टू कन्वे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बुक में तो काफ़ी दिए ही हुए हैं, तो मैंने एक ही वीडियो में सारे के सारे आपको कंपाइल कर दिए हैं क्वेश्चंस को उठा के आपके लिए। तो आप उनको एक वीडियो देख लीजिए और सारे आपको ये दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए सेकंड पे चलते हैं। देखिए सेकंड पिक्चर में भी यही चीज़ समझाने की कोशिश की है। डिस्क्राइब व्हाट यू सी इन अ फिगर बिलो, व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट्स कुड हबनर बी रेफरिंग टू दिस। तो इसमें सब आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पिक्चर क्या कह रहा है। आंसर्स भी नीचे मेंशन है, आप थोड़ा सा इसे जूम करके भी देख सकते हैं। थर्ड वन पे चलते हैं। ये तो बहुत ही फेमस है, क्या, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल इन 1848। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पार्लियामेंट के ऊपर काफ़ी आते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, एज अ मैन सिटेड इन द हॉल ऑफ डिप्यूटीज़ एंड अ वुमेन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द। तो ये इसके सारे आंसर्स भी दोनों के नीचे आपको क्लियरली मेंशन है। अगर किसी को आंसर मतलब समझना है किसी पर्टिकुलर पिक्चर का, तो वो मुझे कमेंट में मेंशन कर दे, तो मैं कमेंट में उसे मतलब कमेंट कर दे और मैं उसे बता दूँगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस पिक्चर ऑफ जर्मेनिया। तो ये है एमसीक्यू के फॉर्म में। अब ये भले ही एमसीक्यू के फॉर्म में है, लेकिन ये डेफिनेटली आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है। इसमें आपको ये पिक्चर जर्मेनिया का डिस्क्राइब करने के लिए ये लेडी आ सकती हैं, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए क्या बता रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स बेस्ट सिग्निफाइज दिस पिक्चर इन 1848 इन फ्रांस। ये पिक्चर क्या बताने की कोशिश कर रही है। अगर हमें इसका आंसर पता है तो हम जनरली इसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं कि जो पेजेंट्स हैं अपराइजिंग 1848, इसके बारे में भी इसको देख सकते हैं हम बहुत आसानी से। लुक एट द फिगर ए एंड बी, डू यू थिंक दीज इमेजेस विल appear to all caste and communities, explain your views briefly। so notice the mother figure here is shown as a, तो इसका आंसर भी आपको नीचे है। hence both the pictures भारत माता is depicted as a Hindu goddess, it will not have an appeal for all caste and communities। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज़ के अपील नहीं कर रही है। नॉन हिंदूज़ विल डेफिनेटली नॉट बी इन एनी वे अट्रैक्टेड टू दीज इमेजेस, ठीक है। तो इस टाइप के आपको डायरेक्ट आंसर्स भी नीचे हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगले पे चलते हैं। द गिवन पिक्चर सबकी फेवरेट है, डांडी मार्च है, गांधी जी दिख रहे हैं। आसान है समझने के लिए, लेकिन डांडी मार्च के ऊपर आप एक कोई भी नेशनलिज्म इन इंडिया से कोई टॉपिक आ जाता है सीबीएसई में, तो आप इसको ना आसानी से पिक्चर के माध्यम से भी समझ के बस एक बार देखना है आपको। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल हैं सारे पिक्चर्स, लेकिन अगर हमने एक बार भी देखे हुए हैं इन्हें, तो आप उनको आसानी से आपके दिमाग में आप आंसर को बना सकते हैं। देखिए ये पिक्चर है, क्या बताना चाह रहा है ये पिक्चर। ये बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पे ये क्या बता रहे हैं। अब दिखने में तो ये एटम बम जैसे ही लग रहे हैं। तो वर्कर्स इन एम्यूनेशन फैक्ट्री, तो एटलीस्ट हमने एक बार देखा हो। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और एम्यूनेशन से रिलेटेड है, गोला बारूद बम वगैरह हैं। तो अब हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करें, और उसमें ये फैक्ट्री वगैरह कितना नॉन वायलेंस हुआ, तो ये भी हम इसमें बताने की कोशिश कर सकते हैं।
फिर देखते हैं इन द गिवन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन है, इसकी पिक्चर है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो हमें इससे ना थोड़ा सा दिमाग में रखें। जैसे लास्ट ऑप्शन इसमें दिख रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत, तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत है लेकिन ये लंदन का है, तो हमारे लिए तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तो हमें बस ये पिक्चर को अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देख सकते हैं, ये है इंग्लिश फैक्ट्री ऑफ सूरत। अभी हमने पीछे उसमें देखा था, ये देखिए, ये पीछे देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन, और ये देखिए ईस्ट इंडिया फैक्ट्री ऑफ सूरत। तो ये सूरत की फैक्ट्री है ईस्ट इंडिया की, ये देख सकते हैं हम। फिर है विच ऑफ टाइप ऑफ इरोजन, तो ये इरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें ना ये इरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है और हमें समझ में तो आ रहा है, आंसर भी नीचे मेंशन है, लेकिन एक चीज़ और है इसमें देखने लायक कि हम जो बाकी के टॉपिक्स हैं इसको भी आंसर्स के फॉर्म में एक बार पढ़ लें। ठीक है, मान लीजिए एग्ज़ाम में आ जाए तो हम ये कर पाएँ। 7 तारीख के समथिंग CBSE का एग्ज़ाम है, तो सोशल एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे शीट इरोजन है, ठीक है, विंड इरोजन है, इनके सबके ऊपर थोड़ा हमें एक एक दो दो लाइन पता होनी चाहिए। तो ये पिक्चर तो ठीक है अपनी जगह पे, इसके अलावा भी आपको चारों चीज़ों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स बेस्ट सिग्निफाइज द इमेज ड्यूरिंग 1874। अब 1874 की इमेज है, हाउस लेस एंड हंग्री। ठीक है, ये इमेज भी प्रॉपर बता रही है, आप इससे कंफ्यूज ना हो कि क्या बताने की कोशिश कर रही है। ऑप्शंस में भी है आंसर, तो ये भी हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट, अब जैसे ये तो एक्टिविटी है लेकिन हम तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा कर रहे हैं तो वो ज़रूरी है। क्या व्हाट इम्पैक्ट डू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट हैव टू हैव द पब्लिक माइंड? डू यू think everyone expect in printed material in the same way? तो advertisement of these types try to attract the people into believing into their products, idea and discoveries। तो ये दिख रहा है ना इसमें, तो ये हमें पिक्चर किस चीज़ के ऊपर है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो ये उनके आइडियाज़ आपको कैसे लगते हैं, उनके प्रोडक्ट कैसे लगते हैं, उन पर बिलीव कराने के लिए पिक्चर आपको बताई गई है। तो अगर एक दो लाइन भी हमने आंसर की पढ़ ली तो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर ये तो महान हमारे गुटनबर्ग हैं जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई है, तो इनके फ़ोटो काफ़ी बार आ जाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस कब बनाई, और इनकी बस एक बार पिक्चर पता होनी चाहिए। फिर है बहुत ही बेसिक है और ये क्वेश्चंस तो काफ़ी आ ही जाता है, बहुत ही कहीं ना कहीं केस स्टडी के फॉर्म में कैसे भी ऐसा आ सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिख रहा है, एक इंडिया एक प्रॉपर घर दिख रहा है और उसके ऊपर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर बताने की कोशिश कर रहा है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमेशा से वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताने की कोशिश की है इसने, तो आप इसके ऊपर ध्यान से पढ़ें। जैसे बायो गैस है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इस तरीके के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी आप लोगों के में आ जाते हैं इस पर्टिकुलरली इन CBSE। सो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखें। पिक्चर तो देख ही लें बस। अब जैसे कि ये देखिए पिक्चर, ये क्या बताने की कोशिश कर रही है, पहली वाली पिक्चर माइनिंग की है, सो इससे थोड़ा कंफ्यूज ना हो। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बायोगैस का जिक्र किया था DM से रिलेटेड क्वेश्चंस में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो बायोगैस का भी एक बार प्लांट की पिक्चर हमें देखने में हेल्पफुल रहेगी। फिर ये देखिए, ये तो बहुत ही फेमस पिक्चर है, अटल बिहारी वाजपेयी इन NDA। ये पिक्चर काफ़ी बार मैम ने वैसे नॉर्मल भी दी हुई है, SA1 SA2 में, तो फाइनल में भी शायद आ जाए, और अभी NDA की ही सरकार है तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। तो ये याद रखिए, ये क्या है यहाँ पे कोएलिशन वगैरह से अलायंस है, तो ये ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट है सीधा पिक्चर केयरफुली एंड स्टेट, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो A और B अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये पिक्चर ज़रूर आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है डेली वेजेस अर्नर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ये फ़ोटो है, क्योंकि ये डेली वेजेस हैं, ये सिर पे कुछ लोड लेके और कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाई दे रहा है,
इस तरीके की हम ये देख सकते हैं। अब इसके ऑप्शंस देखेंगे तो कितने ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल, अनऑर्गेनाइज्ड, स्किल क्राफ्टमैन, शॉपकीपर। अनऑर्गेनाइज शॉपकीपर तो लग ही नहीं रहा है, वो डेली वेजेस ही वर्कर ही लग रहा है, अर्नर। तो ये आप एक बार बस पढ़ सकते हैं, देखने में तो कोई हर्ज है ही नहीं। एंड लास्ट पिक्चर है ये। सो लुक एट द पिक्चर बिलो एंड करेक्ट ऑप्शन, डिस्क्राइब इट प्रॉपरली। सो बैंक लिंक डिपॉजिटर है और बोरोवर है, तो ये देखते हैं इसका आंसर है बैंक आर मीडिएटर बिटवीन डिपॉजिटर एंड बोरोवर। अब इस पिक्चर से रिलेटेड वो क्वेश्चंस भी दे सकता है और इस ऑप्शन से रिलेटेड भी कि अब बैंक, हाउ बैंक्स आर मीडिएटर बिटवीन डिपॉजिटर एंड बोरोवर, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इन इकोनॉमिक्स में। एंड लास्ट वन इज़ क्रेडिट गिवन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे पुअर हाउस होल्ड हैं, हाउस होल्ड विथ पुअर असेट्स। तो इस तरीके के कितना परसेंटेज है, कैसा है, और एक बार ज़रूर सेंसस का ज़रूर पढ़ लें इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी आज ही मैं आप लोगों के लिए मैप का एक कंपाइलिंग वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें सारे के सारे मैप होंगे, तो आप लोग उसका भी एक बार मैप को एक बार देख लें, सारे मैप को, तो आपको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए वीडियो, और कुछ भी नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको आपको और पर्सनली ही उसको आंसर वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।